आज हम फिर से देखने जा रहे हैं हिस्ट्री पीवाईक्यू घटना चक्र का पार्ट थर्ड। तो आज फिर से हम क्या करेंगे, सिलेबस को रिवाइज करेंगे। कौन कौन सा सिलेबस? हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं जिसे हम सबको पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को फिर से रिवाइज करेंगे। ये तब तक रिवाइज करते रहेंगे जब तक हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को खत्म ना कर लें। ठीक, तो शुरू करते हैं यहाँ से रिवाइज करने का प्रोसेस। सबसे पहला है पाषाण काल, उसके बाद सैंधव सभ्यता संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत इसमें क्या है, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। ठीक, अगला है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इसके बाद है पूर्व मध्यकाल। ठीक, अब देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस क्या है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। अगला है विजयनगर साम्राज्य, के बाद दिल्ली सल्तनत और प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत की विविध जो बच गई चीजें। अगला है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन, उसके बाद मुगल वंश, इसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह और है अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद है मुगल कालीन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल काल विविध। इसके बाद आता है सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस को रिवाइज। अब जब ये वीडियो खत्म करेंगे उससे पहले भी इसको दोबारा से को रिवाइज कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना पार्ट थर्ड के क्वेश्चंस। चलो भाई, आ जाओ। तो ये शुरू होता है हमारा यहाँ से, जिस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन देखे थे। ठीक, अब हम देखेंगे जैन धर्म और इसके अलावा और भी टॉपिक है उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है इसका? पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ठीक, कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ठीक, कह रहे हैं कि जो जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर है वाराणसी से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1432, मतलब कह रहा है आदिनाथ जो है वो प्रतिमान लक्षण किसके हैं? वृषभ के हैं। मल्लीनाथ किसके हैं? जल कलश के हैं। मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ किसके हैं? सर्प मतलब सांप के हैं पार्श्वनाथ। ठीक, संभवनाथ किसके हैं? अश्व के हैं। ठीक,
आगे देखते हैं इसका, इसमें देखो यहाँ भी दे रखा है आदिनाथ वीरशव मल्लीनाथ जल कलश पार्श्वनाथ सर्प संभवनाथ अश्व। फिर अगला भी है यही मिलान करने के लिए वो रखा है, लेकिन इसमें क्या है तीर्थंकर और उनके संज्ञान। ठीक, तो मिलान करने के विकल्पों के लिए है, इसका करेक्ट आंसर है 3 1 2 4। 3 1 3 1 2 4। मतलब जो पार्श्वनाथ है वो किसके प्रतीक है, सर्प के। और आदिनाथ जो है वो वृषभ के है। महावीर जो है वो सिंह के हैं। और शांतिनाथ जो है वो हिरण के हैं। ठीक, बाकी यहाँ देख लेते हैं। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृष, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरण। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कहा गया है कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वसु पूज्य, जो समेत देश समेत शिखर से संबंधित नहीं है। बाकी ऋषभनाथ अष्टपद है। नेमिनाथ उज्जयंत है। महावीर पावापुरी से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैचिंग द फ्लो कर मिलाने के लिए क्या रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 3 1 2। मतलब जो श्रावस्ती है ना, वो संबंधित तीर्थंकर, ये स्थल है और संबंधित तीर्थंकर है। तो श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित है। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधिनाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पबोसा, पदम प्रभु। ठीक, ये मैचिंग भी है। श्रावस्ती किसके लिए, संभवनाथ के लिए। श्रावस्ती संभवनाथ, श्रावस्ती संभवनाथ से संबंधित है। और काकंदी सुविधानाथ या पुष्पदंत से संबंधित है। अयोध्या जो है वो ऋषभनाथ से संबंधित है। पबोसा पदम प्रभु से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसमें बोला था तीर्थंकर पर विचार कीजिए, तीर्थंकर पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 4 2 3। पहले आएगा 1 4 2 3। ठीक, मतलब सबसे पहले अभिनंदन आए, उसके बाद पदम प्रभा, फिर विमलनाथ, उसके बाद मुनि इस सुब्रतनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में। ठीक, 1599 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुंडलपुर जन्म स्थल है किसका, कुंडलपुर जन्म स्थल है। करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी का, कुंडग्राम में कुंडलपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर पावापुरी। ठीक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है, पावापुरी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। इसमें अगर महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी। ये महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर, क्वेश्चन नंबर 13। तीर्थंकर सब संबंधित है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जैन धर्म से। तीर्थंकर सब किसी संबंधित है, जैन धर्म से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जैन तीर्थंकर के रूप में अंतिम कौन थे। जैन तीर्थंकर के रूप में जैन तीर्थंकर के रूप में अंतिम कौन थे। तो महावीर थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाथ मुनि जो थे वो तीर्थंकर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे, करेक्ट आंसर है जैन थे। प्रभासगिरी जैन तीर्थ जिनका तीर्थ स्थल है वो क्या थे, जैन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केवल्य। केवल्य का अर्थ क्या है, पूर्ण ज्ञान। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ। मतलब महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति करी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धर्म सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म से संबंधित है इस धर्म की महिमा है वह है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। क्या, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ये जैन धर्म से। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे जैसे स्टिक ज्ञान सच्ची आस्था स्टिक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो करेक्ट आंसर है इसका जैन धर्म है। जैन दर्शन कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो जैन, इसको रंग क्या है, जैन धर्म जैन दर्शन। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत किसने दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म में। जैन धर्म ने अनुव्रत का सिद्धांत दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है सैयदवाद सिद्धांत है। सैयदवाद सिद्धांत है किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 सैयदवाद संबंधित है किससे संबंधित है सैयदवाद, जैन से। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 और 4। मतलब अनेकतावाद अनेकांतवाद और सम्यवाद। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन करेक्ट आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 अनेकता अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड सिद्धांत दर्शन है। एक अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जैन मत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करती। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को विश्वास नहीं करती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29 जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधार बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 यापनीय किसका संप्रदाय था। यापनीय यापनीय किसका संप्रदाय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो जैन धर्म का था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इसको देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है।
तो करेक्ट आंसर है जैन मत से। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे संबंधित है? जैन मत से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे किस भाषा में लिखी गई थी? अर्धमगधी में। अर्धमगधी में, ठीक। अब प्रारंभिक जैन साहित्य है किस भाषा में लिखी गई? तो वो अर्धमगधी में लिखी गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धांत जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन नंबर 37। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? जमाली। जमाली जो है वो भगवान महावीर का पहला प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो फिर से बात हुई, महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली, ऑप्शन ए जमाली थे। क्वेश्चन नंबर 39। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? कह रहा किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 41। अगला क्वेश्चन 41। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और टेस्टिक विकल्प को चुनिए। तो कह रहा है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंक शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब एक सही है और बी गलत है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है पहला वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, बाकी ये गलत है। कह रहा गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की माता, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 44। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मतलब 1, 2 एंड 3 सब है। कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। तपश्चर्य है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45। कह रहा समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है कौन सा वो बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मतलब 2 ओनली। पूर्वी भारत के पाल शासक बुद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। है मतलब। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है? भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करती भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करती है। मनुष्य असमर्थ होता है। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अजीवकों ने कहा था ये बात। संप्रदाय। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। नियति की अटलता में विश्वास करने वाला संप्रदाय कौन सा है? का करेक्ट आंसर भी होगा भाई ए ही, ऑप्शन बी मतलब अजीवक, है ना। अजीवक करता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। मिलान करने के लिए क्या रखा? तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 कह रहा है ये आचार्य है, ये सिद्धांत है। लव पुलिस किसने दिया था? पाशुपत में। लव पुलिस किसने दिया था? पाशुपत में। नागार्जुन किसने दिया था? शून्यवाद में। और भद्रभाव किसने दिया था? जैन। गोशाल किसने दिया था? अजीवक ने। ठीक। यहाँ पे दे रखा है लकुलिश पशुपत। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन। गोशाल अजीवक। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्य गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्य गृह के रूप में किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजीवकों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मतलब कौशाम्बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला स्थित गोमेतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। गलत। ठीक। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है चामुंड राय ने। ठीक। तो इस तरह से हमारा ये वाले जैन धर्म का टॉपिक कवर हो जाता है और हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है शैव तथा भागवत धर्म। क्या नाम है? शैव तथा भागवत धर्म। ठीक। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धाराओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युगों का चक्रम इस प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मतलब
कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कली, कृत, त्रेता, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय थी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब मतमयूर। मतमयूर क्या थे? शिव संप्रदाय थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भाई 3। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव अथवा आधा पार्वती है। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? शिव के मानने वाले या शिव के भक्ति करने वाले वो क्या बोलते हैं? नयनार बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से वही कि नयनार कौन थे? नयनार कौन थे भाई? करेक्ट आंसर है शिव धर्म अनुयायी, मतलब शिव के धर्म अनुयायी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? कौन अलवार संत नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तिरु तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ठीक। भागवत संप्रदाय के विकास में भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब गुप्त का। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण। कृष्ण थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है? किस धर्म में प्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है? ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद में जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भागवतों ने। भागवतों ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब बलराम को। इसको बलराम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्तियों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब 9। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संबंधित संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मतलब हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। कह रहा है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, तो भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? देशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? देशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला का। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वराह। वराह के अवतार को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा
विभेदक लक्षण है। आस्तिक और नास्तिक के बीच में कौन सा भेद है? विभेदी का। सी, वेदों की प्रमाणिकताओं में आस्था। वेदों की प्रमाणिकताओं में आस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें है क्या, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भगवत गीता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन सी गीता की मुख्य शिक्षा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे आनंद कहा गया है? भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे आनंद कहा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, काम। काम को क्या कहा गया? आनंद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भागवत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नैमिषारण्य 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 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन रामायण के किस कांड में है? ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब किसकी किसी किसी नदा कांड में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, साकत से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मैचिंग द फ्लो है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 1 4 3। 2 1 4 3 मतलब शिव जो है ये देवता है, ये पहचान है। शिव किसके देवता है? त्रिशूल उसकी पहचान है। विष्णु का पहचान चक्र है। गणेश का पहचान रस्सी या फंदा। सरस्वती की पहचान वीणा है। ठीक, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के याद में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो करेक्ट आंसर है गोदावरी। ठीक, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में जो है कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29, मिलान करने के लिए बोल रखा है, ऑप्शन करेक्ट है सी। सी है मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब जैन धर्म जो है वो पावापुरी और हिंदू धर्म जो है वाराणसी से संबंधित है। इस्लाम धर्म मदीना से संबंधित है। ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित है। ठीक, इस तरह से हमारा ये वाला भी टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। इसका नाम है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं। ठीक, उस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के भारत के प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चांदी के थे, है ना। भारत में सबसे पहले और ये सबसे प्राचीनतम सिक्के किसके बने थे? चांदी के बने थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मतलब कौशल अहिछत्र, कौशल अहिछत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिलान करने के लिए बोल रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 3 2 4 1, 3 2 4 1, मतलब ये राजा है और इसके राजे हैं। प्रद्योत, प्रद्योत कहाँ के थे? अवंती के थे। प्रद्योत कहाँ के थे? अवंती के थे। प्रद्योत कहाँ के थे? अवंती के थे। और उज्जैन, उज्जैन कहाँ से थे? वत्स से थे। उज्जैन वत्स से थे। उज्जैन वत्स से थे। चौथा, प्रसन्नजीत कहाँ से थे? कौशाल से थे। प्रसन्नजीत कौशाल से थे। प्रसन्नजीत कौशाल से थे। प्रसन्नजीत कौशाल से थे। प्रसन्नजीत कहाँ से थे? कौशाल से थे। और अजात शत्रु जो है वो कहाँ से थे? मगध से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसे मैचिंग देख लेते दोबारा से हम। प्रद्योत क्या है? अवंती। उदयन वत्स्य। प्रसन्नजीत कौशाल। अजात शत्रु मगध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य से संबंधित थे? चंड प्रद्योत, प्रद्योत किससे संबंधित थे? अवंती से संबंधित थे, यहाँ भी हमने देखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। करेक्ट आंसर है कहाँ पे? कलिंग में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये मैप है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्राचीन नगर जो महाभारत, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन को लेकर विवादित है, वैसे इसका विराट नगर आंसर है। ठीक, लेकिन इसने ये जो बोर्ड है इसने बहाने से मना कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन बी, मतलब पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में जो है वो सोन नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11वां, कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र ने किस शासक ने, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या अजात शत्रु ने की थी, अजात शत्रु ने, जो आंसर में नहीं है। ठीक, इसलिए स्टार लगा दिए इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12वां, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो इसका किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है उदयन वसवदत्त की दंत कथा संबंधित है। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब तो उदयन उद्यति उद्यति वसवदत्त दंत कथा से संबंधित है उज्जैन से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी से संबंधित है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
किस शताब्दी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका करेक्ट आंसर है मगध, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, योद्धा नहीं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18वां, कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वैशाली में थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही उपयुक्त जोड़ी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चेटक लिच्छवी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है हमको। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट अगला, इसका करेक्ट आंसर बी, अंगुत्तर निकाय। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रयोग उल्लेखित मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन कौन सा है? ABC में मगध, अस्मक, कंबोज। मगध, अस्मक, कंबोज। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25, कह रहा है निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कथनों से सही का चयन कीजिए। तो इसमें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 2 और 4, अंगुत्तर निकाय और भागवत सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भागवत सूत्र दोनों से ही 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूरसेन। मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुक्ति माता राजधानी थी किसकी? का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब चेदी की। मुक्ति माता किसकी राजधानी थी? मुक्ति माता किसकी राजधानी थी? चेदी की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अस्सक। अस्सक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? कहाँ पे स्थित था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में। मत्स्य कहाँ पर था? राजस्थान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीवर्ज।
मतलब राजगृह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मतलब राजगृह या गृहवर्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं, राजगिरी था वैसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कौशाम्बी। बाकी ग्रीवर्ज या राजगिरी या पाटलिपुत्र तीनों थी, ग्रीवराज और राजगिरी एक ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारे गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हरियंक, हरियंक डायनेस्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राजकुमार जो अपने माता पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात कर दिया था? हराकर आत्मसात कर, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने क्या किया था? वज्जी वज्जी गणसंघ को हराया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब शिशुनाग, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मगध का कौन सा सम्राट अपरो अपरोपरासुराम के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महापद्मानंद। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है, इसमें इस क्वेश्चन को लेकर के एक्सेप्शन है, बिंबिसार आंसर है होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं था बिंबिसार। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 45, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46, राजा नंद का राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय का नाम अभिलेखीय प्रमाण क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4-1-3-2, 4-1-3-2। ठीक, तो सबसे पहले 4 आएगा हरियंक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। ठीक, नेक्स्ट ये दे रखा हरियंक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार इसका आंसर है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार से।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जीवक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें से कारण और निष्कर्ष पूछ रखा है। विश्व के इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कह रहा है विश्व के सभी भागों में ईसवी ईसवी पूर्व छठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही बात। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही बात। दोनों ठीक है, मतलब ऑप्शन बी। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50। अगला, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर कौन से नगर के कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 52। ये मिलान करने के लिए क्या रखा है? प्राचीन जनपद और राजधानियां। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 4 3 1 2। 4 3 1 2, मतलब कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र। कोसाल की राजधानी साकेत। कोसाल की राजधानी साकेत। वश की राजधानी कौशाम्बी। ये दे रखा है कुरु इंद्रप्रस्थ पंचाल अहिच्छत्र कोसाल साकेत वश कौशाम्बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। ये भी मिलान के लिए है। क्या कह रहा है इसमें? महाजनपद और राजधानी। करेक्ट है ऑप्शन सी, 3 4 1 2। 3 4 1 2, मतलब मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन किसकी राजधानी? मथुरा की। और अस्मा किसकी राजधानी? पोतन की। यहाँ दे रखा है ये महाजनपद और उसकी राजधानी मत्स्य विराटनगर, क्रू इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सूरसेन। कौशाम्बी नहीं है। सूरसेन की राजधानी देखो क्या है यहाँ पे। सूरसेन किसकी राजधानी थी? सूरसेन मथुरा की राजधानी, लेकिन यहाँ किसको मिला दिया है? कौशाम्बी की। बाकी तो कंबोज का राजपुर या हाटक, असम का पोतन या पोटिल, कौशाल का श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, असमक की राजधानी पोतन या पोटिल, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में थे 16 महाजनपद में से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? क्या है? असत्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित था। गलत बात है। ठीक। नेक्स्ट, इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद अब हम दोबारा से सिलेबस एक बार देख लेते हैं और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन एक बार हम दोबारा से सिलेबस को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो यहाँ से फिर शुरू करते हैं। पहला हमारा देखो, प्राचीन भारत के इतिहास। सबसे पहले पाषाण काल, फिर सैंधव सभ्यता संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से भागवत धर्म, छठी शताब्दी से पूर्व राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन एवं स्थापत्य कला, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग। ठीक। इसके बाद है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्य काल। अगला है दूसरा टॉपिक हमारा है मध्यकालीन भारत। यह इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास। इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य और दिल्ली सल्तनत विविध। उसके बाद है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उसके बाद है भारत एवं सूफी आंदोलन। उसके बाद मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और शेरशाह।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद मुगल कालीन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल कालीन संगीत चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन काल विविध, तो सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। इस तरह से हमने सिलेबस को भी कवर कर लिया। ठीक, धन्यवाद।